हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए जो हमने PYQ स्टार्ट किए हैं, तो आज हम करेंगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के PYQ। बेसिकली मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स एक ऐसा चैप्टर है, मैं दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके ले रही हूँ, जो कि हमारी NCERT में 3rd and 4th चैप्टर है। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में से टोटल 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का जो होगा, उस 10 मार्क्स में जो हमारा सैम्पल पेपर गिवन है उसमें 5 1 मार्कर्स हैं, दैट मीन्स 5 MCQ है, और एक सीधा ही 5 मार्कर क्वेश्चन गिवन है। थोड़ा सा चेंज तो हो ही सकता है, क्योंकि जैसे सैम्पल पेपर आया है एग्जैक्टली वैसे भी आ सकता है, बट थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 5 MCQ की जगह एक 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाए और 3 MCQ आ जाए, या फिर ये वाला 5 मार्कर थोड़ा 4 मार्कर एंड एक और 1 मार्कर में स्प्लिट हो जाए, तो उस वे से हो जाएगा। बट बेसिकली इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस ही आएंगे। तो इसमें से क्योंकि MCQ काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं सैम्पल पेपर में, तो जो डिटर्मिनेंट्स की शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमें। तो उसके लिए ये जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, साथ में हर एक क्वेश्चन के छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो इनके छोटे छोटे पॉइंट्स भी बताऊंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स AIJ गिवन है, 2x2 मैट्रिक्स है। AIJ ऐसे गिवन है कि 1 होगा इफ I इज़ नॉट इक्वल टू J एंड 0 होगा इफ I इज़ इक्वल टू J। अगर एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं 2x2 मैट्रिक्स, तो उसको कैसे लिखते हैं? A11 A12 A21 A22। अब इसमें लिखा है कि अगर I इज इक्वल टू J होगा तो वो टर्म 0 होगी। I इज इक्वल टू J मतलब 1 1 2 2, वो 0 होगी। बट I नॉट इक्वल टू J होगा तो वो टर्म होगी 1, तो ये हो जाएगा 0 0 1 1। अब हमें निकालना है इसका A²। वैसे भी देखो, जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 इधर होता है, ये उल्टा है। तो इसको जब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस विल बी 1 0 0 1 ओनली। तो आंसर इज 1 0 0 1 विच इज़ डी ऑप्शन। तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, मतलब एक्चुअली आ रहा है कि नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया। तो वैल्यू ऑफ k फॉर विच, सेकंड क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट a जो होता है वो होता है 0। अगर डिटर्मिनेंट a नॉन ज़ीरो हो तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट a 0 लेना है। डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे 2k इंटू k आ जाएगा, 2k स्क्वायर माइनस 32 इज 0, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 32 साइड जाएगा, अपॉन 2 होगा तो 16 आ जाएगी। तो इससे k की वैल्यू जब हम लेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे, प्लस माइनस 4, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, गिवन दैट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट A इज -4। ये वाला चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा स्कोरिंग है, तो इसलिए इसके MCQ और ये शॉर्ट प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये बहुत इजी मार्क्स है। इसमें कोई लंबे आंसर्स भी नहीं होंगे, क्विकली आंसर्स निकल जाएंगे, और ये काफ़ी मतलब फुल मार्क्स इस चैप्टर में से स्कोर कर सकते हो। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट A गिवन है -4, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट A रेज टू पावर ऑर्डर -1। ऑर्डर को n-1 भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A तो -4 है, तो -4 रेज टू पावर ऑर्डर -1, ऑर्डर इज 3, 3 - 1 2 होगा, तो आंसर इज 16। तो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d निकालनी है। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 होगा। एक इक्वेशन तो ये आ गई, और दूसरी है a माइनस 2b इज इक्वल टू
-3 है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ से a इज़ इक्वल टू -3 + 2b इसमें से निकाल के मैं इसमें डाल रही हूँ, तो ये हो जाएगा -6 + 4b + b इज़ इक्वल टू 4। तो 5b की वैल्यू हो जाएगी 10 और b हो जाएगा 2। तो इससे हमारा b की वैल्यू आ गई। अगर b आ गया तो a भी निकाल सकते हो, तो a आ जाएगा 4 - 3 1 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी a एंड b की वैल्यूज़। इसी तरह हम c एंड d की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 5c - d इज़ 11, तो d हो जाएगा 5c - 11। नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे 4c + 3 इंटू d जो है दैट इज़ इक्वल टू 24। 19c इज़ इक्वल टू 24 + 33 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57। तो c इज़ इक्वल टू 3। अगर c 3 आएगा तो d आएगा 4। c इज़ 3, d इज़ 4। हमें वैल्यू निकालनी है a + b - c + 2d। तो a + b - c + 2d की वैल्यू निकालनी है। a इज़ 1, b इज़ 2, c इज़ 3 एंड d इज़ 4। तो 4 × 2 इज़ 8। तो आंसर इज ऑप्शन ए विच इज़ 8। मतलब इसको सॉल्व करके 8 आएगा। अब है हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। गिवन दैट a एंड b आर ऑफ ऑर्डर 3 × n, तो ऑर्डर ऑफ a जो है 3 × n गिवन है एंड ऑर्डर ऑफ b गिवन है m × 5। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स c क्या होगा? c देखो 5a + 3b है, तो बेसिकली जो मैट्रिसेस हैं वो ऐड हो रहे हैं जिनके ऑर्डर गिवन है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ a जो है, मैट्रिसेस हम तभी ऐड कर सकते हैं ना अगर उनके ऑर्डर्स इक्वल हो। तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b होना चाहिए। 3 × n इज इक्वल टू m × 5 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 3 की वैल्यू जो है वो m है, मतलब m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से जो ऑर्डर होगा या तो 3 × n लिख दो, मतलब 3 × 5 लिख दो, या फिर m × 5 मतलब 3 × 5। दोनों केस में 3 × 5 आया। तो यहाँ पे 3 × 5 के दो ऑप्शंस हैं, बट ए ऑप्शन में गिवन है कि 3 × 5 एंड m इज इक्वल टू n। m इज इक्वल टू n तो हमारा आया नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा विच इज़ 3 × 5। 6th क्वेश्चन है, फॉर मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज क्या होगा? सबसे पहले जब एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड से निकाल लिया करो 2x2 वाले में। इसमें क्या किया करो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया करो। 2 की जगह 7 आ जाएगा और 7 की जगह 2 आ जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया करो, तो ये -5 एंड 11 आ जाएगा। हमें तो निकालना है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 7 11 -5 2, सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 7th क्वेश्चन, ए गिवन है, बी गिवन है, देन ए इनवर्स इज बी, ए इनवर्स इज 6b, बी इनवर्स इज बी, बी इनवर्स इज 1/6a। तो इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा मैट्रिक्स है तो हम इन्वर्स थोड़ी ना निकालने बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में ना ए बी को मल्टीप्लाई कर लो। 1 - 1 0, 2 3 4, 0 1 2, और जो दूसरा होगा 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। ओके, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6 विच इज़ इक्वल टू 6i। बेसिकली हमें मिला ए बी जो है वो है 6i। तो इससे हम ए इनवर्स या बी इनवर्स निकाल के देखते हैं क्या होता है। पहले ऐसा करते हैं, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6i इंटू बी इनवर्स, b इंटू बी इनवर्स i हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 6b इनवर्स। b इनवर्स की वैल्यू 1/6 ऑफ a आ गई, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। जस्ट चेक करने के लिए कि कहीं a इनवर्स तो नहीं आ रहा, तो a इनवर्स ए बी इज इक्वल टू 6a इनवर्स i, तो b की वैल्यू 6a इनवर्स आ रही है, बट b इज इक्वल टू 6a इनवर्स हमें कहीं नहीं गिवन, तो दैट मीन्स हम b इनवर्स से करेंगे। तो हमने बाय चांस जो पहले वाला किया था, इवन
ओनली दैट वॉज करेक्ट। तो ये जो मैं MCQ करवा रही हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, तो हो सकता है इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आ जाए बोर्ड्स में। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, दिस गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A² इज 2A, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले इसमें देखो A² इज इक्वल टू 2A गिवन है, तो अगर हम ऐसे दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें, अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों साइड एक प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे लग रही है डिटर्मिनेंट AB जो होता है वो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B के इक्वल होता है, और यहाँ पे लग रही है KA का जो डिटर्मिनेंट होता है K⁻⁴ ऑर्डर डिटर्मिनेंट A होता है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट A, और ये 2⁻⁴ ऑर्डर हमें 3 गिवन है इंटू डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A कट जाएगा तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू इज 8। तो हमें निकालनी थी 2 डिटर्मिनेंट A की वैल्यू, तो 2 डिटर्मिनेंट A यही वाली प्रॉपर्टी लग के 2³ इंटू डिटर्मिनेंट A हो जाएगा, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 64, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट A ऑलरेडी 8 निकाल लिया है, तो आंसर इज C ऑप्शन 64। उसके बाद है A गिवन है, KA गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ KA एंड B रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले इसी से हम KA निकाल लेते हैं, तो KA हो जाएगा, पूरे मैट्रिक्स को हम K से मल्टीप्लाई करेंगे 3K - 4K। अब देखो KA ये भी KA है तो दोनों इक्वल होंगे, A1 एलिमेंट तो 0 है, 3A इज इक्वल टू 2K, 2B इज इक्वल टू 3K, बट लास्ट वाले को जब हम कंपेयर करेंगे -4K इज 24, तो K की वैल्यू आ गई -6। K की वैल्यू -6 सब में गिवन है, तो इसमें से हम कोई ऑप्शन रूल आउट भी नहीं कर सकते। अब 3A जो है वो 2K के इक्वल है, K इज -6 दैट मीन्स 3A इज -12, तो A की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये आ गया B ऑप्शन, -6 -4 -9, बट जस्ट इन केस B की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। 2B इज 3K मतलब K की वैल्यू -6 है, -18, तो B की वैल्यू आ गई -9, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, ये बहुत बार बोर्ड्स में आता है, मतलब ऑब्वियसली नंबर्स चेंज करके थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन को इधर उधर करके वैसे आता है। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A² इज इक्वल टू I है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स बोर्ड एग्जाम के लिए तुम लोगों को A+B होल क्यूब की आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो A+I होल क्यूब -7A की वैल्यू निकालनी है। A+B होल क्यूब होता है, पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब हो जाता है, फिर सेकेंड टर्म का क्यूब, प्लस 3A² इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 3A इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर -7A तो है ही। अब देखो I³ जो है वो तो I रहेगा, और A³ को A² इंटू A लिख सकते हैं, और हमें A²I तो A² होगा एंड A² इज I, तो ये 3I हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3I, I² इज सिंपली लाइक 1, तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं -7A। A² A हो गया, A इंटू A जो है फिर से A² हो जाएगा प्लस I प्लस 3I प्लस sorry this is not 3I, this is 3A plus 3A minus 7A। A² फिर से A हो गया, तो A प्लस I प्लस ये 6 माइनस 7 माइनस A हो जाएगा, तो 6A माइनस 7A विच इज़ -A, तो -A एंड A कट जाएगा, हमारा आंसर है I, तो ऑप्शन नंबर D। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 2 14 A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो A इज 3 1 -1 2, A इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, तो हमें इससे डिटर्मिनेंट A निकालना है, तो डिटर्मिनेंट A हो जाएगा 3 1 -1 2, तो ये आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे, क्योंकि A इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट A भी चाहिए, तो एडजॉइंट A निकालेंगे, इसका डायरेक्टली आ जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज कर दो 2 3, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। अब A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू
एडजॉइंट ए, तो 1/7 2 -1 1 3, पर हमें तो वैल्यू निकालनी है 14A इनवर्स की, तो 14A इनवर्स होगा 14 से मल्टीप्लाई कर दो 2 -1 1 3, तो ये हो गया 2, तो इसका आंसर है 4 - 2 2 6, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 - 2 2 6, ऑप्शन नंबर बी। 12th question, given that a is alpha beta gamma minus alpha such that a square is 3i, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले a स्क्वायर इज इक्वल टू 3i लेंगे। a स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3i, मतलब i इज 1001। ये दोनों को एक दूसरे से इक्वेट कर सकते हो। ये वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एंड अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, देन बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अब ये पार्ट तो ये तो 0 0 है, मतलब ऑब्वियसली 0 0 ही आना था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 0 0 3। फर्स्ट वाले को a11 को इक्वेट कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसमें भी सेम ही आ रहा है, इज इक्वल टू 3, दोनों से सेम ही आ रहा है, तो चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर है। हमारा आंसर देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 तो नहीं आ रहा, तो ये और ये तो रूल्ड आउट है। यहाँ पे 3 पहले लिखा हुआ है, तो इन सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज 0, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट ए, सॉरी मैट्रिक्स ए गिवन है 1 साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा -1 माइनस साइन अल्फा 1, और अल्फा की वैल्यू 0 एंड 2 पाई के बीच में लाई करती है, तो हमें चेक करना है कि डिटर्मिनेंट ए 0 है क्या, या डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to infinity, या डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 4, या डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 4। तो चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा 1 × 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 1 × साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, मिडिल वाली टर्म तो 0 हो गई, तो ये आया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2। अब देखो इसकी वैल्यू किस में लाई करती है, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन अल्फा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है, वैसे भी 0 to 2 पाई गिवन है, तो -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। इन एनी केस साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है। जब हम स्क्वायर करेंगे, अब देखो बेसिकली ये है कि -1 1 के बीच में 0 होगा, तो ये नेगेटिव सेट ऑफ वैल्यूज़ है, ये पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज़ है। जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर नेगेटिव का तो पॉजिटिव हो जाता है, तो इस साइड हमारी सिर्फ पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज़ बचती हैं, पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज़ 0 से स्टार्ट होती हैं, तो ये हो जाएगा 0 to 1, क्योंकि ऐसे तो लिख नहीं सकते ना कि 1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो वो तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज़ लेंगे, ये हो जाएगा 0 to 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों को मतलब सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 ही रहेगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब सब में हम 2 ऐड करेंगे सो दैट वी गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 की वैल्यू लाई करती है 2 और 4 के बीच में, मतलब ये था डिटर्मिनेंट ए। इसकी वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल 2 और 4 इक्वल टू भी आ रहा है ना, तो क्लोज्ड इंटरवल 2 4 में लाई करती है, तो वी हैव ऑप्शन नंबर डी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब है हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले है A इज इक्वल टू Aij इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है,
स्क्यू सिमेट्रिक में वैसे तो प्रॉपर्टी ये होती है ना कि उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए होता है, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं और ऊपर वाले जो एलिमेंट, जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है 1 2 -3, नीचे सेम होते हैं बट विद ऑपोजिट साइन। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बट इसमें ये है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ए आई जे इज़ 1/AJI, रेसिप्रोकल तो नहीं होते, मतलब A11 जो होगा या A12 होगा रेसिप्रोकल ऑफ A21 होगा, दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन स्क्यू सिमेट्रिक। Aij इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल ij, 0 तो होते हैं। Aij इज़ 0 वेयर i इज़ इक्वल टू j, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Aij इज़ 0 मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं क्योंकि i इज इक्वल टू j ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट में गिवन था Aij नॉट इक्वल टू 0 वेयर i इज इक्वल टू j, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, तो विच इज रॉन्ग ऑप्शन, तो हमारा C ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि A का डिटर्मिनेंट जो होता है वो A ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के ही इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है ना कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करें वी गेट द सेम आंसर। तो A डैश निकालना है। सबसे पहले A डैश जो है वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट A डैश, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी की थी ना डिटर्मिनेंट AB जो है वो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B के इक्वल होता है। देन A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट -3 गिवन है, तो A का डिटर्मिनेंट भी सेम होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3, आंसर इज 9, तो ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है इफ़ AB आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो AB इनवर्स का इनवर्स, AB इनवर्स का इनवर्स, देखो AB इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है B इनवर्स A इनवर्स, सॉरी होल इनवर्स की प्रॉपर्टी। एक बार इसको प्रॉपर्ली लिख देती हूँ। तो AB जो होल इनवर्स होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है B इनवर्स A इनवर्स, तो पहले B इनवर्स का इनवर्स आएगा फिर A इनवर्स आएगा। अब किसी भी डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार इन्वर्स लो वी गेट द सेम मैट्रिक्स, तो B इंटू A इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन है C ऑप्शन विच इज़ B इंटू A इन्वर्स। 17th में है ये दो डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल हैं तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x निकालनी है। दोनों इक्वल हैं, इसको सॉल्व करोगे 2 - 9 विच इज़ इक्वल टू 2 - 20 विच इज़ इक्वल टू -18, क्योंकि 5 × 4 इज़ 20, 2 × 1 इज़ 2, तो 2 - 20 इज़ -18 और इस साइड आएगा 2x² - 24। वैसे तो जब डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो एक साइड प्लस माइनस लगाते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 2x² की वैल्यू हो जाएगी -18 + 24, उस साइड जाके वो ऐड होगा तो वो 6 हो जाएगा, x² इज़ 3, तो x की वैल्यू आएगी ±√3, तो ±√3 इज आवर ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 18, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट A इज 5, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट, ये तो सबसे सिंपल वाली प्रॉपर्टी है ना, तो डिटर्मिनेंट A रेज़ टू पावर ऑर्डर -1 होता है, डिटर्मिनेंट A 5 गिवन है, ऑर्डर 3 गिवन है, 3 - 1 2 हो जाएगा, तो आंसर इज 25 विच इज ऑप्शन नंबर B। अब है हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A इंटू एडजॉइंट A गिवन है, ये बड़ा सा मैट्रिक्स, हमें डिटर्मिनेंट A निकालना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। सारी प्रॉपर्टीज़ ना NCERT में गिवन है, तो कुछ NCERT से परे नहीं मैं करवा रही, ऑब्वियसली मैं PYQs करवा रही हूँ, तो ये सारे क्वेश्चंस तो आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम A इंटू एडजॉइंट A लें, A इंटू एडजॉइंट A तो गिवन है
इज इक्वल टू ये है, तो ये -2 जब हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स -2i। तो a इंटू एडजॉइंट ए को जब हम इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करेंगे कि a इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट a इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हो जाएगी -2। तो यहाँ पे ना ऑप्शंस नहीं गिवन, तो ऑप्शंस ऑब्वियसली एग्जाम में गिवन होंगे तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हो, तो आंसर इज -2। नेक्स्ट है फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स सो दैट दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले को मैं b ले रही हूँ और ये तो a गिवन है और इसको c ले रही हूँ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी होती है। b का ऑर्डर है, यहाँ पे 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो b का ऑर्डर है 3/2 और a का ऑर्डर हमें नहीं पता, बट c का ऑर्डर है वो भी है 3/2। अब हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि नंबर ऑफ, अगर बी ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। तो ये आ गया 2, जब ए का ऑर्डर का फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया 2, और बी ए का जो फाइनल ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 2, मतलब दिस इंटू दिस होता है। मतलब बेसिकली अगर ए पी इंटू क्यू होता है तो बी क्यू इंटू एम होगा। तो सी जो है, यहाँ पे मैं बस ए बी ऐसे ही बताने के लिए ले रही हूँ, तो ये और ये सेम होता है, तो सी का ऑर्डर p इंटू एम हो जाता है। p इंटू एम मतलब ये m सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो m यहाँ पे 2 है तो ये 2 होगा, तो ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो होगा 2 इंटू 2। 21st क्वेश्चन रिपीटेड है, a स्क्वायर निकालना है। a इज अ 2/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस a i j इज इक्वल टू 1 इफ i नॉट इक्वल टू j, 0 इफ i इज इक्वल टू j। मतलब a11 a22 एलिमेंट्स के लिए 0 होगा और ये है 1 हमें a स्क्वायर निकालना है, तो अभी हमने देखा था कि वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 गिवन हो या 3 गिवन हो तो ऑर्डर इज 3। डिटर्मिनेंट ए गिवन है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अब तो ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से आती है सबको। n-1 तो -4 रेज़ टू पावर ऑर्डर -1 इज 2, तो इसका आंसर इज 16। A is a square matrix of order 3/3 and determinant A is -7. Find the value of A11, A121 plus A12, A22 plus A13, A23। जब इस फॉर्म में आता है दैट मीन्स हम इसके A11 जो स्मॉल एलिमेंट्स देखोगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A11, A12, A13, दैट मीन्स ये हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो एक्सपैंड कैसे करते हैं फर्स्ट रो से, जब हम A11 लेते हैं तो बाकी का जो बचा होता है वो को फैक्टर होता है उसका, वहाँ का को फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है A21 और A22 और A23। बेसिकली एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं तो A11 के साथ A11 उसी का को फैक्टर आना चाहिए। 12 होगा तो A12 आना चाहिए, 13 होगा तो A13 आना चाहिए। उस केस में वैल्यू डिटर्मिनेंट होती है, मतलब उस केस में वैल्यू होगी -7। बट अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं फर्स्ट रो से और कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर्स जो हैं वो किसी और रो या किसी और कॉलम के हैं, जैसे यहाँ पे, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर एलिमेंट हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर्स उसी रो के होने चाहिए। अब यहाँ पे तो फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं बट जो कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स हैं वो सेकेंड रो के हैं, A21, A22, A23, तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर होगा 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A स्क्वायर इज 2A, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालें, ये भी आया था अभी, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो A स्क्वायर हो जाएगा डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट A, जैसे A स्क्वायर A इंटू A होता है ना, डिटर्मिनेंट A B इज डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B, और इस साइड हो जाता है KA का जो डिटर्मिनेंट होता है K रेज़ टू पावर ऑर्डर इज 3 इंटू डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A कट गया तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ गई
8। अभी इस क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास MCQ आएंगे, सॉल्व तो हमें करने नहीं होंगे। तो यहाँ पे MCQ में कई बार क्या गिवन हो सकता है कि 8 गिवन हो, या फिर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट A जो आया था, ये पार्ट 8 इंटू डिटर्मिनेंट A, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो -8 डिटर्मिनेंट A हो जाएगा 0, डिटर्मिनेंट A कॉमन लो तो अंदर आएगा डिटर्मिनेंट A माइनस 8 इज 0। तो उस केस में डिटर्मिनेंट A की दो वैल्यूज़ आएंगी, डिटर्मिनेंट A होगा या 0 या 8। क्योंकि अगर MCQ गिवन हो तो MCQ में हमें एक ऑप्शन में सिर्फ 8 गिवन हो और एक में 0,8, तो हम 0,8 वाला टिक करेंगे। तो इस वे से भी ये MCQ आ सकता है। अब है हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सपोजिंग P एंड Q आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू n। तो ये P का ऑर्डर है एंड Q का ऑर्डर है n इंटू P। वॉट इज द ऑर्डर ऑफ P इंटू Q? तो P इंटू Q का क्या ऑर्डर होगा, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 इंटू n है, Q इज n इंटू P। एक तो देखो n इज इक्वल टू n इक्वल है, वो तो इक्वल है तभी प्रोडक्ट लेंगे, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को ऑर्डर आता है ये 3 इंटू पी, तो इसका आंसर होगा 3 इंटू पी। इफ दिस इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 5 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? तो ऑब्वियसली हम इसको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस 2y आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो x प्लस 2y, और सेकेंड वाले रो को इससे मल्टीप्लाई करके 2x प्लस वाई आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 5, 4। तो दोनों को इक्वेट करोगे, x प्लस 2y इज 5, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एंड 2x प्लस वाई इज 4। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3x, एक्चुअली मुझे ना x निकालना था, तो y ऐसा करते हैं, फर्स्ट से फ्रॉम 1 x हो जाएगा 5 माइनस 2y, उसको दूसरे में पुट कर दो जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 5 माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो -3y की वैल्यू हो गई -6, y हो जाएगा 2। तो आंसर इज y इज इक्वल टू 2। अब है A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट A इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट? 2A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि KA का डिटर्मिनेंट होता है K रेज टू पावर ऑर्डर डिटर्मिनेंट A, तो 2 रेज टू पावर ऑर्डर इज 3 इंटू डिटर्मिनेंट A डैश, तो ये 8 इंटू डिटर्मिनेंट A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेगी कि A का डिटर्मिनेंट A डैश के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, और A का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 5, तो आंसर इज 40। सो इसका आंसर इज 40। नेक्स्ट है A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A डैश? A डैश का क्या होगा? ऑब्वियसली जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3। नेक्स्ट है गिवन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर? अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? A डैश इज इक्वल टू -A होता है, तो A डैश जो है मतलब इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ मैं, 0 A1 -1 B1 -1 C0, नेगेटिव ऑफ A हो जाएगा, तो ये 0 -A -1 1 B -1 1 C0। अब हम कंपेयर करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, -A इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो A आ रहा है 1, और B यहाँ से नहीं पता चल रहा, बट C हमें पता चल गया, C आ रहा है -1, तो B इज इक्वल टू, यहाँ से कर सकते हैं, B इज इक्वल टू -B है, उस साइड लेके जाओगे 2B इज 0, तो B की वैल्यू आ जाएगी 0, तो A आया 1, B आया 0, C आया -1, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर निकालना है, A इज़ 1, B इज़ 0, C इज़ -1 होल स्क्वायर, आंसर 0 आया, क्योंकि अंदर पूरा 1 -1 कट गया, तो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए गिवन है मैट्रिक्स, तो इसमें देख सकते हो कि -2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बचेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट? तो ए हो जाएगा, जब हम इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो -2i हो जाएगा। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर ऑर्डर -1। ऑर्डर हमें दिख रहा है कि 3/3 मैट्रिक्स है, तो अब देखो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ए कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, -2i का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी कि के ए का डिटर्मिनेंट होता है के रेज़ टू पावर ऑर्डर डिटर्मिनेंट ए। ये प्रॉपर्टी के ए का डिटर्मिनेंट इज के रेज़ टू पावर ऑर्डर डिटर्मिनेंट ए। तो -2 रेज़ टू पावर ऑर्डर इज 3, डिटर्मिनेंट आई जो कि 1 ही होगा, तो यह है -8। सो इसको हम लिख सकते हैं -8 होल स्क्वायर। आंसर इज 64। What is the total number of possible matrices of order 2/2 with each entry 2 और 3? 2/2 मैट्रिक्स में टोटल होंगे 4 एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो 2 ऑप्शंस हैं, तो 4 एलिमेंट्स के लिए हो जाता है 2 × 2 × 2 × 2 विच इज़ 2 रेज़ टू पावर 4। आंसर इज 16। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके वर्टिसेस गिवन है, 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, पहले x1 y1 -2 0, x2 y2 x3 y3 और थर्ड वाला कॉलम हो जाता है 1 1 1, तो ये 4 हो जाता है। 2 को उस साइड ले जाओ, 8 हो जाएगा। जब हम मैट्रिक्स को ओपन करेंगे तो ये आएगा, इसको मैं ना सेकंड वाले कॉलम से ही कर रही हूँ, तो सेकंड वाले कॉलम से क्योंकि 2 टर्म 0 है ना, इजी हो जाएगा। तो -k × -2 -4 इज इक्वल टू 8, 4k इज इक्वल टू +-8 आ जाएगा। जब भी ऐसे k की वैल्यू हो ना तो प्लस माइनस लेना है, तो k की वैल्यू आ जाएगी +-2। Then find the cofactor of the element A23 of the element determinant। A23 का जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर ऑफ A23 को C23 या कैपिटल A23 लिखते हैं, तो -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 इंटू माइनर ऑफ 23 हो जाता है। तो -1 ये आ गया क्योंकि रेज़ टू पावर 5 है, माइनर ऑफ 23 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो बाकी बचेगा 5 3 1 2, मतलब मेंटली भी कर सकते हो। 10 - 3 इज 7, तो आंसर इज -7। अब है हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। A is a 3/3 invertible matrix. What will be the value of K if determinant of A inverse determinant A raised to power K है? तो क्या गिवन है हमें? determinant of A inverse is equal to determinant A raised to power K। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाता है 1 डिटर्मिनेंट ए। एनसीईआरटी का एक एमसीक्यू है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी गिवन है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर -1। जब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेम है और यहाँ पे k की जगह -1 है, तो हमारा आंसर आ गया k इज़ -1। नेक्स्ट है A इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है 4, तो हमें डिटर्मिनेंट A इनवर्स निकालना है। अभी जो प्रॉपर्टी की है सेम होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट A, तो ये हो जाएगा 1/4। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ऑब्वियसली एमसीक्यू में एग्जाम्पल तो लिखने को नहीं आएगा, बट 4 मैट्रिसेस गिवन हो सकते हैं, आइडेंटिफाई करने को आ सकता है कि कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल, दूसरा वाला डायगोनल नहीं लेना, प्रिंसिपल लेना है, तो वो 0 होते हैं। और यहाँ पे अगर 1 2 -1 2 -3 होगा ये ट्राइंगल, तो इस साइड सेम एलिमेंट्स होंगे बट विद ऑपोजिट साइंस, तो इस वे में होगा। नेक्स्ट है A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² I गिवन है, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस निकालना है, तो A - B होल क्यूब लगाना पड़ेगा विच इज A³ - B³
माइनस 3a² प्लस 3ab², यहाँ पे भी a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² माइनस 7a। जहाँ जहाँ सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या कट गया। ये दोनों टर्म्स कट गई एंड माइनस 3a² एंड प्लस 3a² कट गई। तो a³ प्लस a³ इज 2a³ प्लस 3ai² एंड 3ai² को 6ai² लिख लेते हैं। i² इज सिंपली 1, तो इसको हम लिख लेते हैं 6a माइनस 7a। अब देखो 6a माइनस 7a हो गया माइनस a, और 2a³ को हम लिख सकते हैं a² इंटू a माइनस यहाँ पे हो गया a। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। a² हमें i गिवन है, तो 2ia माइनस a, ia इज सिंपली a, तो 2a माइनस a, आंसर इज A। अब बात आती है हमारे 5 मार्कर क्वेश्चंस की। 5 मार्कर क्वेश्चंस में मोस्टली सॉल्विंग इक्वेशंस वाले आएंगे। तो मैंने अभी 2023 बोर्ड एग्जाम की जो रिवीजन सीरीज थी, जिसमें 5 क्वेश्चंस की सीरीज है, उसमें 5 डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 100% उसी में से ही 5 मार्कर आएगा। तो वो वाला मैं वीडियो, क्योंकि ऑब्वियसली सेम क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी देयर इन दैट वीडियो, तो आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट बिकॉज यू विल गेट योर 5 मार्कर फ्रॉम दोज क्वेश्चंस ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो 5 मार्कर में पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे ये 39th क्वेश्चन ये भी आ सकता है, 40th क्वेश्चन ये भी आ सकता है, 42nd क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो कि बोर्ड्स में आ चुके हैं। बट इसकी बजाय सॉल्विंग इक्वेशंस वाला जो मेरे उस वीडियो में है, उनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसमें नॉर्मल एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना और उसके सॉल्विंग इक्वेशंस की 2 वेरिएशंस हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पे मैं ये 39, 40 एंड 42 नहीं करवा रही, बट इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। A मैट्रिक्स गिवन है, B गिवन है, C गिवन है। फाइंड अ मैट्रिक्स D सच दैट CD माइनस AB इज इक्वल टू 0। तो CD जैसे लिखा ना, CD इज 2 5 3 8, CD माइनस AB, तो D को ABCD ले लो ऐसे, और CD हो गया माइनस, तो इसको D ले लो, D मैट्रिक्स माइनस AB मतलब 2 minus 1 3 4 and B is 5 2 7 4 is equal to 0। तो 0 मतलब 0 0 0 0 लेके उससे ABCD की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन है NCERT की मैट्रिसेस की जो मिसलेनियस है उसका एग्जाम्पल है। तो डोंट फॉरगेट टू डू दिस एग्जाम्पल वंस, क्योंकि इसका जो आंसर आता है ना, देखो वैसे तो देयर इज सिंपल कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन, बट यू जो नंबर्स आते हैं ये स्मॉल ABCD की वैल्यूज़, दे आर क्वाइट वियर्ड नंबर्स। तो इफ़ यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट टाइम इन योर एग्ज़ाम, तो वहाँ पे लगेगा कि मे बी गलत तो नहीं है, तो बेटर है कि ये क्वेश्चन एक बार किया हो। 40th में फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। A गिवन है मैट्रिक्स, इट सेटिस्फाइज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। A का ट्रांसपोज निकाल लो, A का इन्वर्स निकाल लो। इन्वर्स तो निकालना आता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A वाले मेथड से। दोनों को इक्वेट करके हमारी वैल्यूज आ जाएंगी XYZ की। देन 42nd है, फाइंड द मैट्रिक्स A सच दैट दिस इंटू दिस इंटू A। अगर मैं इसको B लेती हूँ, BA इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे हम इन्वर्स से नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि जब हम इन्वर्स निकाल सकते हैं ना, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के निकाल सकते हैं, और यहाँ पे B एंड C जो हैं दे आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, तो इनके इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो B का ऑर्डर है वो है 3 इंटू 2 और C का ऑर्डर भी 3 इंटू 2 है, यहाँ पे 2 एंड 2, तो उस हिसाब से A का ऑर्डर 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो A को हमें कोई 2x2 मैट्रिक्स मान के चलना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करके टर्म्स को इक्वेट करके आ जाएगा। तो मैं इनके आंसर्स लिख देती हूँ इन केस यू वांट टू सॉल्व देम। तो मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दिए हैं इन केस यू वांट टू सॉल्व देम। 39 का आंसर -191, -110, 77, 44
एंड 40th में x की वैल्यू है ±1/√2, y इज ±1/√6, z इज ±1/√3 एंड 42nd में जो मैट्रिक्स अज्यूम करोगे उसकी वैल्यू आएगी 1 - 2 3 4। अब हम 38th क्वेश्चन करेंगे। 38 हम क्यों कर रहे हैं? ये 1 मार्कर में नहीं आएगा, MCQ में नहीं आएगा, 5 मार्कर में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाए। पैटर्न नहीं चेंज होगा, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दैट रिमेन्स द सेम, बट क्योंकि वी आर गेटिंग 10 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो इवन दे कैन स्प्लिट इट लाइक ए 5 मार्कर क्वेश्चन, 1 2 मार्कर क्वेश्चन एंड 3 MCQs। तो वैसे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज किसी ना किसी चैप्टर में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सैम्पल पेपर का एग्जैक्ट फॉर्मेट यूज़ होगा। 38th क्वेश्चन, शो दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये बोर्ड्स में आया हुआ है 2-3 बार, और जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो बहुत स्टूडेंट्स का गलत था, जबकि ये हमारी NCERT में कहीं थ्योरी में गिवन है इसका प्रूफ। शो दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, पर उसको प्रूव कैसे करना है? सबसे पहले इसमें हम ये लिखेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ डेफिनेशन लिखने के ही हाफ मार्क मिल जाएंगे। तो A' होता है नेगेटिव ऑफ A, नेम इट इक्वेशन 1। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसके एलिमेंट्स को जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं वो नेगेटिव ऑफ A आता है। दैट मीन्स AIJ होता है नेगेटिव ऑफ AJI फॉर ऑल IJ। ठीक है, A12 अगर होता है वो A21 बन जाता है, बट उसका नेगेटिव बन जाता है। अब फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर डायगोनल, नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इज इक्वल टू J होगा। I इज इक्वल टू J हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों J की जगह I पुट कर देंगे, -AII हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AII प्लस AII इज 0, 2 टाइम्स AII इज 0, तो AII 0 हो गया। II मतलब डायगोनल एलिमेंट्स तभी इक्वल होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं 1 1 2 2 A 3 3 वैसे। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये तो हमारा हो गया प्रूफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। A is a skew symmetric matrix of order 3, prove that determinant of A is equal to 0। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए मैं ये हटा रही हूँ, बट क्योंकि मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन चाहिए तो वो मैं रख रही हूँ पार्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। अब क्वेश्चन में गिवन है फॉर A is a skew symmetric matrix of order 3। ऑर्डर 3 है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिन A' इज इक्वल टू -A, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट A इज 0। तो डिटर्मिनेंट तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी वो ये लगी कि डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज होता है, तो वो हमने लगा ली। एक ही बार में 2 प्रॉपर्टीज नहीं मैं लगा रही, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी कि A का जो डिटर्मिनेंट होता है K रेज़ टू पावर ऑर्डर डिटर्मिनेंट A होता है, K इज -1 इन दिस केस। तो डिटर्मिनेंट A हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर ऑर्डर, ऑर्डर इसका 3 गिवन है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट A हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट A, उसको उस साइड ले जाओ, डिटर्मिनेंट A प्लस डिटर्मिनेंट A इज 0, तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट A इज 0, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट A इज 0। तो उसमें ऐसे लिखा है ना डिटर्मिनेंट A, तो वैसे भी लिख सकते हो, सो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0। तो ये सारे हमारे PYQs हो गए, और 100% क्वेश्चंस इसी में से ही आएंगे। एंड उसको जो मैंने वीडियो बोला है जिसमें 5 मार्कर्स हैं सॉल्विंग इक्वेशंस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट, and please don't forget to like, share and subscribe, and thank you for watching.